हेलो प्यारे बच्चों, हम लोग 12th क्लास का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी पढ़ रहे थे और कुछ क्वेश्चन भी प्रीवियस क्लास में हम लोग देख लिए थे। और कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता था, चेक करने का क्या मेथड था, वो अपन लोग देख लिए थे। तो आज हम लोग देखेंगे कि कोई भी अलजेब्राइक फंक्शन किस तरीके से कंटिन्यूअस होता है ऑल रियल वैल्यू के लिए, और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सेम वो भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। अब कहाँ कहाँ पे वो डिसकंटिन्यूअस होता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, वो आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस क्लास में जो पढ़े हैं थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं उस चीज़ को कि लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स इक्वल टू एफ ए। ये पढ़े थे कि अगर कोई भी फंक्शन दिया हुआ है तो हमको क्या करना है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, राइट हैंड लिमिट निकालना है, और जिस पॉइंट पे पूछ रहा है वो वैल्यू निकालना है। अगर वो तीनों क्या इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे। तो आइए आज हम लोग अलजेब्राइक फंक्शन और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में चर्चा करेंगे कि वो किस तरीके से कंटिन्यूअस होता है ऑल रियल वैल्यू के लिए। ठीक है, तो देखिएगा हम लोग दो टाइप का इसमें कंटिन्यूअस केस में पढ़े थे। क्या क्या देखे थे कि देखिए कुछ क्वेश्चन इस तरीके से रहता है कि एक्स स्क्वायर x टेंस टू 0, इस तरीके से रहता है वैल्यू। मतलब इसका मतलब क्या, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, बस ये समझिएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ये क्वेश्चन है। देखिएगा यहाँ पे क्या होता है ना, इस कंडीशन का केस जब मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिएगा जो भी फंक्शन हमारा दिया हुआ है, ठीक है, जो भी फंक्शन दिया हुआ, ये खुद से एज्यूम किए हैं, ये कंटिन्यूअस भी हो सकता है या तो डिसकंटिन्यूअस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से अभी हम क्या बोले कि कोई भी अलजेब्राइक फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है ऑल रियल वैल्यू के लिए। तो फिर कहेंगे कि यहाँ पे आप डायरेक्टली क्यों नहीं बोल दिए कि ये भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा सभी के लिए। तो बात यहाँ पे ये आती है कि यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, फंक्शन ब्रेक हो रहा है कि 0 से लेस के लिए एक्स स्क्वायर और 0 से बड़ा और इक्वल के लिए ये वैल्यू। ठीक है, तो जब फंक्शन ब्रेक होता है तब हम लोगों को क्या करना पड़ता है, कंटिन्यूटी चेक करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का डाउट रहता है कि कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। तो ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसलिए इस टाइप का हम लोग क्वेश्चन की कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जनरल टर्म की बात करेंगे, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो देखिएगा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की अगर मैं बात करूं तो मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू, कोई भी एज्यूम कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये बात आती है कि क्या एक्स स्क्वायर प्लस 2 कंटिन्यूअस है। अब यहाँ पे पॉइंट नहीं पूछा है, सभी पॉइंट पे आपको बताना है। ठीक है, तो देखिएगा हम एक एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं डिस्कस अबाउट कंटिन्यूटी। ठीक है, और यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि कोई पॉइंट क्या है, ए है, एट पॉइंट ए की बात कर लेते हैं। तो जनरल पॉइंट एक ले लिए, उससे चेक करते हैं कि क्या यह हमारा कंटिन्यूअस है। अभी हम चेक कर रहे हैं, चेक कर लेंगे, अगर ए पे कंटिन्यूअस होगा तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो भी अलजेब्राइक फंक्शन होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा ऑल रियल पॉइंट पे। तो देखिएगा हम लोग करते हैं, जो मेथड है हम लोग का, इसको क्या बोलते हैं, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको राइट हैंड लिमिट, और इसको एट x इक्वल टू ए, मतलब जो पॉइंट दिया हुआ है उस पे। ठीक है, तो आइए कीजिए, आप इसको कर सकते हैं आसानी से। निकालते हैं लिमिट x टेंस टू a माइनस, ठीक, एफ एक्स क्या आएगा देख लीजिएगा, लिमिट
h ले लेते हैं, h टेंस टू 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा f a माइनस क्या आ जाएगा h, यानी जहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ वहाँ क्या रखना है a माइनस h रखना है। तो रखिए, देखिए क्या आएगा, हमारा फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो रख देते हैं, क्या आ जाएगा हमारा a माइनस h, लिमिट लिख लेते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 a माइनस h का होल स्क्वायर, मतलब x का स्क्वायर लिखे, ठीक है, जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ क्या रखेंगे a माइनस h रखेंगे प्लस 2, ठीक। अब देखिएगा क्या आएगा यहाँ से, अब इसको ब्रेक करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर पे क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ah प्लस h स्क्वायर प्लस 2, क्या आ गया हमारा वैल्यू, रख देते हैं h का वैल्यू, तो ये आ जाएगा हमारा ये टर्म 0, ये टर्म 0, मतलब आ गया हमारा a स्क्वायर प्लस 2 वैल्यू आया, ठीक है। ये किसका वैल्यू आया, ये, इसको क्या बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक, देख लिए यहाँ से। अब हम लोग अपन क्या करते हैं राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट मतलब क्या, लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स, ये निकालेंगे। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कोई भी ब्रेक फंक्शन नहीं हो रहा, ठीक है। अगर यहाँ फंक्शन ब्रेक नहीं हो रहा तो सभी के लिए क्या रहेगा हमारा फंक्शन सेम रहेगा, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी सेम रहेगा, राइट हैंड लिमिट के लिए भी सेम रहेगा, और एट अ पॉइंट ए पे भी वही फंक्शन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या आ जाएगा f a प्लस h, यानी जहाँ जहाँ पे x है वहाँ क्या रख दे a प्लस h रख देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा देखिएगा, लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह क्या आ जाएगा a प्लस h, तो a प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ से देखिएगा क्या आ जाएगा, इसको ब्रेक कर देते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 a स्क्वायर प्लस 2ah प्लस h स्क्वायर प्लस 2, रख देते हैं h का वैल्यू क्या आ गया, देखिए ये टर्म 0 a स्क्वायर प्लस 2, ठीक। अब मतलब ये वैल्यू क्या आ गया राइट हैंड लिमिट का a स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ से भी a स्क्वायर प्लस 2, ठीक। अब एट ए पॉइंट x इक्वल टू किस पे a पे चेक कर लेते हैं, तो a पे जब रखते हैं तो देखिएगा डायरेक्टली f रख देते हैं, यहाँ से क्या आ जाएगा x की जगह a, यानी a स्क्वायर प्लस 2। अब देखिएगा यहाँ से कि तीनों वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एट पॉइंट x इक्वल टू a पे तीनों वैल्यू क्या आया सेम आया। ये हमारा कैसा एक्सप्रेशन है, एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये कैसा एक्सप्रेशन है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। क्या एज्यूम किए थे, एक जनरल पॉइंट एज्यूम किए थे a, मतलब a कोई भी हो सकता, कोई भी रियल नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है, a कोई भी रियल नंबर हो सकता है। जब हम ये वैल्यू रख कर इसको चेक किए तो मेरे को पता चला कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एट x इक्वल टू a पे तीनों का वैल्यू क्या आया सेम आया। डेट मीन्स हम ये यहाँ से बोल सकते हैं द फंक्शन f(x) इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2 इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट x इक्वल टू a। मतलब यहाँ से एक कंक्लूजन आया कि जितना, अब यहाँ पे क्या है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, इसी तरीके से यहाँ रहता है x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, मतलब कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन रहता तो ये क्या होता कंटिन्यूअस होता, किस पॉइंट पे एट पॉइंट a क्या है एनी रियल नंबर है। तो यहाँ से एक चीज़ मेरे को पता चल गया कि जो भी अलजेब्राइक फंक्शन होगा वो क्या होगा कंटिन्यूअस होगा कोई भी पॉइंट पे, मतलब रियल पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक। यानी अलजेब्राइक के बारे में मेरे को पता चल गया, ठीक। अब देखिएगा आप लोगों को किस तरीके से क्वेश्चन, क्योंकि ये बताना ज़रूरी है, ये जब हम आप लोगों को बता दिए इसके बाद हम एक ट्रिगोनोमेट्रिक की बात करेंगे, ठीक है। और ट्रिगोनोमेट्री जब आपको पता चल जाएगा तो कहीं कहीं पे क्वेश्चन अलजेब्राइक और ट्रिगोनोमेट्रिक कंबाइन करके दिया जाता है, तो उस चीज़ से जब वो क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बहुत आसानी से इसको बना पाएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं, ये आई होप आप लोग समझ गए होंगे। पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा।
और जितना सारा क्वेश्चन है इस टाइप का अलजेब्रिक या फिर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, सभी आपसे बनेगा। ठीक, अब मैं बात करता हूँ, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ले लेते हैं। ठीक है, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ले लेते हैं। कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मतलब क्या लेते हैं? एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स, जो लेना हो वो ले लीजिए। साइन एक्स हम ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करें, कोई भी सेम कोई भी पॉइंट पे हम चेक करते हैं। तो किस पॉइंट पे चेक करें? देखिए, फिर से हम यहाँ जूम कर लेते हैं। एट एक्स इक्वल टू ए पॉइंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि जो ये एंगल है, एक्स क्या है? एंगल है। आप लोग 11th में पढ़े होंगे। ठीक है, ऐसे भी अगर डोमेन देखा जाए इसका तो क्या होता है? ऑल रियल वैल्यू होता है। ठीक, तो हम ए पॉइंट पे चेक कर रहे हैं इसका कंटिन्यूटी। फिर से ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एट एक्स इक्वल टू ए पे। ठीक, जब थोड़ा सा अब हम स्पीड में करते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? देखिएगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस की बात करें तो ये क्या आ जाएगा? ध्यान से देखिएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 हम डायरेक्टली रख देते हैं। साइन क्या आ जाएगा? ए माइनस एच आ जाएगा। ठीक, अब देखिएगा, जानते हैं साइन ए माइनस बी का फार्मूला, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। लिमिट लगा दीजिए, एच टेंस टू 0, रख दीजिए एच का वैल्यू। देखिएगा, एच का वैल्यू रखेंगे, ये कितना वैल्यू होगा? 1 होगा। ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 मल्टीप्लाई समथिंग, ये टर्म पूरा क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक, अब ये क्या आ गया हमारा? सिर्फ साइन ए बच गया। ठीक, साइन 0 का वैल्यू 1 होता है, इस तरीके से देख लीजिएगा। और ये देखिए, साइन एच का वैल्यू 0 रखे, मतलब साइन 0 0 हो गया, और 0 से मल्टीप्लाई हुआ कॉस ए में तो वो भी 0 हो गया। तो हमारा ये आ गया साइन है। कौन सा वैल्यू है? लेफ्ट हैंड लिमिट है। राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, क्या आ जाएगा? लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स की बात कर रहे हैं, क्या आ जाएगा? ध्यान से देखिए, यहाँ से लिमिट एच टेंस टू 0, क्या यहाँ पे आ जाएगा? साइन ए प्लस एच, लगाइए फार्मूला, साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगा दीजिए यहाँ पे, क्या आ जाएगा? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, रख दे रहे हैं वैल्यू। देखिएगा, एच जहाँ पे 0, कॉस 0 1, साइन 0 0, ये टर्म 0। ठीक है, ये टर्म 0, फिर से यहाँ पर वैल्यू क्या आ गया? साइन ए आ गया। ठीक, अब देखिए, एट पॉइंट x इक्वल टू ए की बात करें तो एफ ए क्या आ जाएगा? साइन x की जगह a आ जाएगा। ध्यान से देखिए, क्या आया हमारा वैल्यू? ठीक है, एट पॉइंट x इक्वल टू ए पे भी वैल्यू आया साइन है, और लेफ्ट हैंड लिमिट में भी, सॉरी राइट हैंड लिमिट में भी क्या आया? ये देखिए, राइट हैंड लिमिट पे क्या आया? साइन है, और लेफ्ट हैंड लिमिट पे भी क्या आया? साइन है। डैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं कि साइन एक्स मतलब फंक्शन साइन एक्स इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट ए, और पॉइंट ए क्या है? एनी रियल वैल्यू या एनी रियल नंबर है। तो आप समझ गए होंगे। देखिएगा, अब कितना आसान होगा हम लोगों को क्वेश्चन को बनाने में। यहाँ से कंक्लूजन ये मेरे को मालूम पड़ गया कि अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है ऑल रियल वैल्यू पे, और साइन फंक्शन भी क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, अब देखिएगा, कुछ कुछ ऐसा फंक्शन है, ठीक है, जो कोई कोई पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होता है, बाकी कंटिन्यूअस होता है। तो हम बारी बारी से सभी को देख लेते हैं। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। साइन एक्स क्या होगा? ऑल रियल वैल्यू के लिए क्या रहेगा? कंटिन्यूअस रहेगा। अब मैं बात कर लेता हूँ कॉस की। देखिएगा, कॉस लिख देते हैं। कॉस की जब मैं बात करता हूँ तो देखिएगा, यहाँ पे भी क्या होगा? जब चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या आएगा? सेम आएगा। उसके बाद मैं बात करूँ सेम जिस तरीके से हम साइन का केस देखे उसी तरीके से इसमें भी देखेंगे।
ठीक है। अब देखिए हम लोग tan की बात करते हैं। tan के पहले हम लोग sec देख लेते हैं, ठीक है। cos का आप समझ गए होंगे, sec x का देखते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, sec x का क्या होता है 1/cos x, ठीक। तो 1/cos x आप लोगों को मालूम है नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। अगर नीचे जीरो होगा तो फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, और जब फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर हम उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस की बात नहीं करेंगे। मतलब अब ये देखेंगे कि ये कहाँ पे जीरो आता है भैया, तो यहाँ जीरो कब आता है कॉस के केस में 90 के मल्टीपल में। मतलब कि हम ये लिख सकते हैं 90 हुआ, ठीक है, उसके बाद 3π/2 पे हुआ। तो इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं कि x इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2। मतलब ये कभी भी नहीं होगा, ठीक है। मतलब कि x का वैल्यू इसको छोड़कर सभी पे क्या होगा कंटिन्यूअस होगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ इसी एंगल पे नीचे क्या आएगा ज़ीरो आएगा, तो ये वैल्यू हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। समझ रहे हैं बात को? नीचे क्या जीरो आएगा, किस वैल्यू पे, इस वैल्यू पे। ध्यान से देखिए, यहाँ अगर 1 रखते हैं, ठीक है, यहाँ 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो रख के पहले देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, जीरो रखेंगे तो क्या आ जाएगा π/2, cos π/2 जीरो होता है। फिर 1 रखते हैं, n क्या है इंटीजर नंबर है, 1 रखते हैं, 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 3π/2 आ जाएगा। मैंने 3π/2 पे भी ये जीरो होता है। मतलब जहाँ जहाँ पे ये एंगल आएगा वहाँ पे ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, और जब एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम कंटिन्यूअस की बात नहीं करेंगे, और इसको छोड़ के जो भी नंबर है को जो भी एंगल है, ठीक है, इस एंगल को छोड़कर जो भी एंगल है सभी पे ये क्या होगा कंटिन्यूअस होगा। तो आप लोग को यहाँ से एक चीज़ मालूम पड़ गया कि डिसकंटिन्यूअस हम लोगों को अगर फाइंड करना है डिसकंटिन्यूअस पॉइंट sec x का, तो आप क्या बता दीजिएगा कि ये जो एंगल होता है इस पे हमारा sec x क्या होता है डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है। आप समझ गए होंगे। उसी तरीके से हम लोग अब बात करते हैं कॉसेक की। किसकी बात करें? कॉसेक की, ठीक है। कॉसेक की बात करते हैं। तो जब कॉसेक की बात करेंगे तो ध्यान से देखिएगा कि जब कॉसेक x की बात करेंगे तो क्या होगा 1/ ये क्या आ जाएगा 1/sin x आ जाएगा। इसको हटा देते हैं। अब देखिएगा सेम चीज, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो होगा तो कंटिन्यूअस नहीं होगा, बाकी सभी पे ये क्या होगा कंटिन्यूअस होगा। मतलब कि नीचे जीरो कहाँ पे होता है x इक्वल टू n π पे ज़ीरो होता है, ठीक है। n π मतलब क्या, ये अगर वैल्यू इंटीजर रखते हैं तो ज़ीरो, तो क्या जगह साइन जीरो पे भी ज़ीरो होता है, साइन पाई पे भी ज़ीरो होता है, 2π पे भी ज़ीरो होता है, साइन 3π भी ज़ीरो होता है। मतलब एक जनरल टर्म यहाँ से लिख दिए, जनरल टर्म लिख दीजिए। ध्यान से देखिएगा x और n में डिफरेंस समझिएगा आप लोग, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप दोनों एक समझ लीजिए फिर बोलिएगा यार ऐसा कैसे बता रहे हैं सर, ठीक। तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो x इक्वल टू n π मतलब ये क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इस पे ये फंक्शन क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो cosec x का डिसकंटिन्यूअस पॉइंट भी आप लोग को पता चल गया। कैसे? क्योंकि नीचे जीरो होगा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, और एग्जिस्ट नहीं करेगा कोई भी फंक्शन तो वो कंटिन्यूअस कहाँ से होगा, ठीक। बाकी इसको छोड़कर, ठीक है, इसको छोड़कर ऐसे भी लिख सकते हैं cosec x इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एंगल, ठीक है, ऑल एंगल एक्सेप्ट x डज नॉट इक्वल टू n π। मतलब कि x n π को छोड़कर सभी एंगल पे cosec x क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस, और ये इस पे डिसकंटिन्यूअस। अब मैं किसकी बात कर लूं, tan और tan x की बात कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, और एक cot x। तो देखिएगा tan x को कैसे लिख लेंगे sin x बटे cos x। ध्यान से देखिए, सेम नीचे क्या जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो कहाँ पे होता है cos का टर्म x इक्वल टू
2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 पे। यहाँ पे 0 था, मतलब यहाँ ये नहीं होना चाहिए, बाकी सभी के लिए क्या होगा, ये कंटिन्यूअस होगा। मतलब 10x की अगर बात करें तो इसको छोड़कर, ये एंगल को छोड़कर सभी पे क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ये भी आप समझ गए होंगे। अब मैं बात कर लेता हूँ cot x का। ध्यान से देखिएगा, cot x क्या होता है, cos x अपॉन sin x। फिर से ध्यान से देखिएगा, नीचे क्या आया, साइन, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होगा तो भैया एग्जिस्ट नहीं करने वाला ये, ठीक है। तो ये 0 कहाँ पे होता है, अभी जस्ट बताए, x इक्वल टू एन पाई। मतलब क्या, नीचे एन पाई नहीं होना चाहिए, नहीं होगा मतलब डज नॉट इक्वल टू एन पाई। बाकी सभी पे क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। समझ रहे ना बात को, इस पे सिर्फ डिसकंटिन्यूअस होगा कॉट इस एंगल पे, बाकी सभी पे क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो बस आप इसको समझ लीजिए, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन इस तरीके से आता है तो आप कोई एज्यूम करके, हाँ ये एंगल जब आप एज्यूम करेंगे तो उस पर डिसकंटिन्यूअस आएगा, बाकी सभी पे कंटिन्यूअस आएगा, ठीक। तो हम लोग ओवरऑल देखा जाए तो पूरा ट्रिगोनोमेट्री रेशियो देख लिए और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी देख लिए। तो यहाँ से आप लोगों को बहुत सारा क्लियर हो गया होगा कि अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है ऑल रियल वैल्यू के लिए, और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी होता है कंटिन्यूअस, लेकिन कुछ कुछ केस में अलग होता है। वो क्या अलग होता है वो आपको बता दिए, इसको याद रखिएगा क्योंकि कहीं कहीं पे आ जाता है कि डिसकंटिन्यूअस पॉइंट बताइए, ठीक। अब देखिए यहाँ से एक बात और बताते हैं कि अगर fx इक्वल टू, ऐसे लिख देते हैं, आप मान लीजिए कि ये fx है, यहाँ पे एक NCERT का क्वेश्चन ही ले लेते हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, एक्सरसाइज 5.1 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स अब प्लस 5, ठीक। ध्यान से देखिएगा, इसको बताने का ज़रूरत नहीं है, आप समझ जाएंगे। अब यहाँ से हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस साइन एक्स। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5 और माइनस साइन एक्स। अब ध्यान से इसको कैटेगराइज आप कीजिए, इसको आप ध्यान से कैटेगराइज कीजिए। ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। मतलब दोनों, ये अलजेब्रिक फंक्शन और ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो आप देखिए कि हम अलजेब्रिक फंक्शन को क्या बोले, अच्छा देख लेते हैं कि कोई पॉइंट पे पूछा है क्या, ठीक है। एट एक्स इक्वल टू पाई पे पूछा है, लेकिन उससे कोई आपको मतलब नहीं, आप किसी पे भी निकाल सकते हैं। पाई पे दिया हुआ है तो पाई पे आप निकाल कर दिखा दीजिए, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। क्या हम पढ़े कि अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है ऑल रियल वैल्यू के लिए, ठीक है। और साइन एक्स भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है ऑल रियल वैल्यू के लिए। मतलब ये दोनों कंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ से हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये gx है और ये hx है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम एक बात और लिख सकते हैं कि अगर ये दोनों कंटिन्यूअस है, दो फंक्शन कंटिन्यूअस है gx और hx, तो उसका सम और सब्सट्रैक्शन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस ही होगा। अगर gx कंटिन्यूअस है, gx इज कंटिन्यूअस एंड hx is also continuous, then क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, fx इक्वल टू gx प्लस माइनस लिख देते हैं दोनों वैल्यू, hx क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा एट ऑल रियल वैल्यू के लिए, ठीक। अब उसी तरीके gx इंटू hx वो भी कंटिन्यूअस, gx अपॉन hx वो भी कंटिन्यूअस। समझ गए होंगे आप लोग। तो यहाँ पे क्या है, माइनस का केस, मतलब ये भी क्या होगा, कंटिन्यूअस ऑल रियल वैल्यू के लिए। आपसे क्या पूछा है,
एट x इक्वल टू पाई पे। तो आप पाई पे इसको बाकायदा निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, आपसे अगर ये पूछ दिया है, अगर ये पॉइंट नहीं देता, बोलता कि आप इसके बारे में डिस्कस कीजिए, तो फिर हम डायरेक्टली इसमें वो पॉइंट यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देते कि अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है ऑल रियल वैल्यू के लिए, और ये भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है ऑल रियल वैल्यू के लिए, और दोनों का सम और सब्सट्रैक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। यहाँ पे अगर पूछा जाए कि डिसकंटिन्यूअस पॉइंट बताइए, तो इस फंक्शन पे कोई भी डिसकंटिन्यूअस पॉइंट नहीं मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ की बात करें तो आप इससे आसानी से निकाल सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और एट x इक्वल टू पाई पे इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक, हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं, इसको बनाइएगा आप लोग। ठीक है, अब देखिएगा 21 नंबर की बात करें। देखिए 21 नंबर अभी जस्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, 21 की अगर मैं बात करूं तो देखिएगा 21 की अगर मैं बात करूं तो पहला क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अब देखिएगा, अब इसमें क्या डिस्कस करना, अभी हम जस्ट बताए साइन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मानते, इसको एच एक्स मानते हैं, इसको जी एक्स मानते हैं, इसको एच एस मानते हैं, ये वाला कंडीशन अप्लाई हो जाएगा। और दोनों क्या है, कंटिन्यूअस है, किस पे, ऑल रियल वैल्यू के लिए, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा ऑल रियल वैल्यू के लिए। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो आप यहाँ से देख रहे होंगे कि जो अभी हम स्टार्टिंग में पढ़े, वो आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो बहुत जगह हेल्प मिलेगा, क्योंकि अब मेरे को पता चल गया कि साइन एक्स, कॉस एक्स या जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो कहाँ कहाँ पे कंटिन्यूअस होता है, वो आपको बता दिए। तो अब आसानी से इसको बना सकते हैं। ऐसा देखिए, अगर आपको इच्छा करे कि इसको हम लोग लेफ्ट हैंड राइट हैंड, तो आप एज्यूम कर लीजिए कोई पॉइंट ए और उस पर वैल्यू को निकाल लीजिए। ठीक है, वहाँ से भी कंटिन्यूअस हो जाएगा, ऐसे ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली यहाँ लिखिए साइन एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यू एंड कॉस एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यू, देन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यू। ठीक, अब अपन बात करें दूसरा क्वेश्चन, इसमें ए था और ये मैं बी की बात कर रहा हूँ। अब देखिएगा साइन एक्स एफ एक्स इक्वल टू, ठीक है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, सेम, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, बस यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, आसानी से बन जाना चाहिए। यहाँ भी क्या होगा, कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यू। अब देखिएगा सी की मैं बात करूँ, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। देखिएगा अभी बताया कि अगर कंटिन्यूअस है, इसको माने थे जी एक्स और इसको एच एक्स, तो उसका मल्टीप्लिकेशन भी क्या हो जाएगा, अगर दोनों कंटिन्यूअस होगा तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा फॉर ऑल रियल वैल्यू के लिए। देखिए यहाँ पे टेन कॉट की बात नहीं आया, टेन कॉट या सेक कॉसेक अगर आता तो उस एंगल पे लिख देते कि डिसकंटिन्यूअस होगा, बाकी सभी पे कंटिन्यूअस होगा। ठीक, आप समझ गए होंगे। हाँ, अब हम लोग बात करते हैं, देखिए 22 की बात करें, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ कोसाइन, मतलब कॉस, कॉसेक, सेक, टेन। ठीक है, सभी का बताना है। तो सभी का हम ऑलरेडी बता दिया आपको कि कहाँ कहाँ पे कंटिन्यूअस होगा और कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा। तो आप उस तरीके से जो हम पीछे बताए वो यहाँ पे टोटल 22 नंबर का, वहाँ से आप समझ लीजिएगा। ठीक है, अब मैं 23 की बात करता हूँ। ठीक है, आपको एक कॉन्सेप्ट पता चल गया, उससे आप लोग आसानी से बना सकते हैं। जब भी टेन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की बात हो या फिर अलजेब्राइक फंक्शन की बात हो, वहाँ से आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, अगर कोई एक पॉइंट पे आपसे पूछ दिया, ठीक है, कि इस पॉइंट पे आप बताइए, तो उस पर आप चेक करके बता दीजिए, कंटिन्यूअस है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं 23। आप लोग अच्छी से बनाएंगे तो बहुत
अच्छे से सभी क्वेश्चन बनेगा आप लोगों से। ठीक है, कह रहा है फाइंड द ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस ऑफ, मतलब कहना चाह रहा है कि आप डिसकंटिन्यूअस पॉइंट बताइए। देखिएगा साइन x अपॉन क्या है, x है, इफ x इज लेस देन 0। ठीक है, x प्लस 1 इफ x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से हम बनाते हैं। अब यहाँ से देखिएगा सबसे पहला चीज़, इस फंक्शन की अगर मैं बात करूँ तो देखिएगा नीचे क्या है, x है, क्योंकि x 0 के लिए ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस तो ऐसा ही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगर 0 पे रहता, इसीलिए यहाँ पे 0 पे नहीं है, लेस देन की बात किया है। ठीक है, 0 की बात नहीं किया है, क्योंकि 0 पे ये क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा फंक्शन, और जब फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम कंटिन्यूटी की बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये लेस देन की बात किया है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये राइट हैंड लिमिट बोला है। ठीक है, अब देखिए हम लोग देखते हैं, अगर ऐसे देखा जाए जो हम लोग पढ़े उसके जरिए, देखिएगा 0 से बड़ा और इक्वल के लिए क्या फंक्शन है, x प्लस 1 है, और लेस देन के लिए वैल्यू क्या है, साइन x अपॉन x। साइन x क्या होता है, ऊपर की अगर मैं बात करूं, इसकी बात करूं तो ये क्या होता है, कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यू। ठीक है, और ये भी क्या है, अलजेब्राइक फंक्शन है, तो क्या हो जाएगा, अलजेब्राइक फंक्शन भी कंटिन्यूअस होता है ऑल रियल वैल्यू के लिए। अब बताइए कि बस 0 पे ही ये डिसकंटिन्यूअस होगा, बाकी सभी पे क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, 0 पे ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसको हालांकि बना लेते हैं। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, मतलब लेस देन 0 माइनस fx क्या आ जाएगा, देखिएगा लिमिट h टेंस टू 0, डायरेक्टली हम लिख रहे हैं साइन क्या आ जाएगा, 0 माइनस h आएगा, मतलब ये आ जाएगा वैल्यू, ध्यान से देखिएगा नीचे भी क्या आ जाएगा, माइनस h आ जाएगा, यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा, साइन। अब यहाँ से आप लोग को पता होगा कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, आप 11th में पढ़े। ठीक है, अब देखिएगा एक बात और बता देना चाहते हैं कि अगर आपको ट्रिगोनोमेट्री में परेशानी है तो आप अभी ही उसको अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री के बिना कैलकुलस आप नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर थोड़ा बहुत परेशानी है तो ज़रूर आप देखिएगा उसको, ताकि आगे आपको परेशानी ना हो। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस साइन एच, क्योंकि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो एच हो गया अपॉन नीचे में एच, माइनस माइनस कैंसिल, ये क्या आ गया, लिमिट एच टेंस टू 0। ठीक है, वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करूं राइट हैंड लिमिट की। ठीक है, अब मैं बात करता हूं राइट हैंड लिमिट की, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, जिसको भी मिटा दे रहा हूं। देखिएगा राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, मतलब प्लस के लिए कौन, ये वैल्यू क्या आ जाएगा, fx इक्वल टू क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 साइन 0 प्लस h होगा तो डायरेक्टली h ही होगा, और नीचे भी 0 प्लस h मतलब h, तो यहाँ से भी वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। सॉरी ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, क्योंकि राइट हैंड लिमिट के लिए हमारा फंक्शन दूसरा दिया हुआ है। ठीक है, राइट हैंड लिमिट के लिए हमारा फंक्शन क्या है, x प्लस 1, तो ये वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, x के जगह क्या रख देंगे, a प्लस h, यानी x प्लस 1 है तो a प्लस मतलब 0 प्लस h और प्लस 1। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गया, देखिएगा लिमिट h टेंस टू 0 h प्लस 1 रखेंगे, वैल्यू क्या आ जाएगा 1, और एट x इक्वल टू 0 पे क्या आ जाएगा, 0 पे भी हमारा फंक्शन क्या है, x प्लस 1 ही है,
तो यहाँ से क्या आ जाएगा f0 इक्वल टू 0 प्लस 1, मतलब यहाँ से भी वैल्यू क्या आया 1 आया। ठीक है, तो देखिएगा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एट x इक्वल टू 1 पे वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। मतलब ये क्या है कंटिन्यूअस है। मतलब ये कह रहा है कि डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे होगा वो पॉइंट आपको बताना है। तो देखिएगा अगर मैं बात करूँ जो स्टार्टिंग में बताए थे, ये किसके लिए दे 0 से छोटा के लिए। मतलब ये जो फंक्शन है ना वो कभी भी इक्वल टू 0 के लिए नहीं होगा, क्योंकि इक्वल टू 0 के लिए होगा तो ये क्या हो जाएगा एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब अगर बात करें पूरा की तो ये जो फंक्शन है वो 0 पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये फंक्शन सिर्फ 0 पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर मैं बात करूं साइन सेपरेटली, मतलब सिंगल साइन की बात कर रहा हूं, तो वो क्या होगा कंटिन्यूअस होगा ऑल रियल वैल्यू के लिए। ये भी क्या अलजेब्राइक फंक्शन, ये भी सभी पे होगा। मतलब 0 पे सिर्फ क्या होगा ये वाला टर्म 0, मतलब x इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं। लेस देन पे तो है ही, तो लेस देन पे तो हमारा आया ही 1, ठीक है। ग्रेटर देन पे भी कुछ वैल्यू आएगा, लेकिन इक्वल पे ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन सिर्फ डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, बाकी सभी क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ऐसे अगर देखा जाए तो हमारा x इक्वल टू 0 पे क्या आया है कंटिन्यूअस आया। इसलिए आया क्योंकि यहाँ इक्वल का केस नहीं है, लेस देन का केस है। अगर यहाँ इक्वल लगा देंगे तो ये हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। आइए हम लोग अब नेक्स्ट की बात करते हैं। सेम क्वेश्चन देखिए, इसकी बात करता हूँ 24 की मैं बात करता हूँ। क्या है क्वेश्चन fx, सेम वही क्वेश्चन है। डिटरमाइन f डिफाइंड बाई, ठीक है, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स इफ़ क्या दिया हुआ x डज नॉट इक्वल टू 0। ये वैल्यू क्या है 0, कब जब x इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से बताना है हमको इसके बारे में कि क्या कंटिन्यूअस है या फिर डिसकंटिन्यूअस है, और होगा भी तो डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे होगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से फिर से देखिएगा साइन 1 अपॉन एक्स की बात कर रहा, ठीक है, और एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसकी साइन की बात करूँ तो साइन क्या होता है कंटिन्यूअस होता है ऑल रियल वैल्यू के लिए। तो ये क्या होगा कंटिन्यूअस ऑल रियल वैल्यू के लिए, और ये अलजेब्राइक फंक्शन है। यानी अगर ये दोनों अपने आप में अलजेब्राइक और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसका मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे वही केस है मल्टीप्लिकेशन का, अलजेब्राइक और ट्रिगोनोमेट्रिक का। ठीक है, तो अब देखिएगा हम क्या लिखते हैं यहाँ से। अगर डज नॉट इक्वल टू 0 की बात है तो या तो बड़ा होगा या फिर छोटा होगा। ठीक, तो उसी तरीके से यहाँ पे हम बनाते हैं। ठीक है, तो मतलब अगर बात करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के हमारा फंक्शन क्या दिया हुआ, ये दोनों के लिए दिया हुआ। क्योंकि अगर बराबर हम लोगों में क्या है, अगर हम किसी से कंपेयर करते हैं लंबाई में, ठीक है, तो लंबाई में अगर कंपेयर करते हैं तो बोलते हैं इक्वल नहीं है, मतलब बराबर नहीं है। तो क्या हो सकते हैं, या तो छोटा हो सकते हैं हम, या फिर लंबाई में बड़ा हो सकते हैं। बराबर तो अगर नहीं है तो वही दो केस बचता है। ठीक है, तो आइए हम लोग अब इसको देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की मैं बात करता हूँ, यानी लिमिट x टेंस टू 0 माइनस की बात करता हूँ। तो देखिएगा 0 माइनस fx, एक स्टेप हम छोड़कर लिख रहे हैं, मतलब एक स्टेप उसको हम साइड कर दे रहे हैं, डायरेक्ट लिख ले रहे हैं। लिमिट h टेंस टू 0 क्या आ जाएगा, देखिएगा 0 माइनस एच का होल स्क्वायर और साइन 1 अपॉन माइनस एच, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, माइनस एच। अब यहाँ से देखिएगा क्या वैल्यू आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, ये वैल्यू क्या आ जाएगा एच स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, साइन मतलब माइनस लगा देते हैं 1 अपॉन एच लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा 0, h का वैल्यू 0 रखेंगे, 0 मल्टीप्लाई समथिंग क्या हो जाएगा 0,
तो इसका वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। उसी तरीके से हम राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 क्या आ जाएगा, 0 प्लस h आ जाएगा होल स्क्वायर और साइन 1/h, क्योंकि यहाँ 0 प्लस h होगा क्योंकि राइट हैंड लिमिट है। तो यहाँ भी देखिएगा ये भी क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर आएगा और एच स्क्वायर मतलब h का वैल्यू जब 0 रखेंगे तो 0 मल्टीप्लाई समथिंग क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से भी क्या आया, 0 आया। और एट x इक्वल टू 0 पे भी वैल्यू हमारा क्या दिया हुआ है, 0 ही दिया हुआ है। तो ये तीनों क्या हो गया, इक्वल हो गया, मतलब क्या हो गया, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारा जो फंक्शन है ये क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। अगर और किसी वैल्यू पे हम देखें तो वहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन ही हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।